मिसलिनियस एक्सरसाइज है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन इसको इवेलुएट करना है, यानी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालना है। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 इसका होल क्यूब, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आयोटा की पावर 18 जो है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 9, और ये इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 25 इसका होल क्यूब। तो ये तो हो जाएगा -1 और उसकी पावर 9 है, तो दैट विल बी -1 ओनली। प्लस इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा, यानी मल्टीपल ऑफ 4 जितना मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बच क्या गया -1 प्लस 1 ओवर आयोटा, ये बच गया हमारे पास। अब हमें पता है कि आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, तो हमने इसमें आयोटा मल्टीप्लाई और आयोटा डिवाइड किया तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो फाइनली हो जाएगा -1 माइनस आई इसका होल क्यूब। तो क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें लगा लो a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी, तो a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b, तो दिस इज़ 1 ओनली। फिर प्लस 3a एंड b का स्क्वायर ऐसे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, i का क्यूब क्या होता है -i हो जाता है, और ये क्या बन गया, ये बन गया 3 आयोटा एंड आई स्क्वायर माइनस हो गया तो -3। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा 1 - 3 -2 हो गया प्लस 2 आयोटा। अब माइनस को अंदर ले लो तो ये जाएगा 2 - 2 आयोटा, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है, और z1 और z2 क्या है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट z1 जो है ये है a1 प्लस आयोटा b1, ये हमने z1 मान लिया, एंड z2 हमने बोला a2 प्लस आयोटा b2 है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं रियल z1 क्या है, रियल कंपोनेंट z1 का a1 है, और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है z1 का, वो है b1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हम बोल सकते हैं रियल कंपोनेंट z2 का क्या है, ये है a2, और इमेजिनरी कंपोनेंट z2 का क्या है, ये है b2। तो अब मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए, किसका, z1 और z2 का, ये इसने बोला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। z1 की वैल्यू डल गई a1 प्लस आयोटा b1, और z2 की होगी a2 प्लस आयोटा b2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा a1 a2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 a1 प्लस आई स्क्वायर b1 b2। तो आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1, तो फाइनली ये ऐसे बन जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा कॉमन ले लो, तो इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिखा a1 b2 प्लस b1 a2 ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन ने हमें फाइंड करने को बोला रियल कंपोनेंट, किसका, इसका रियल कंपोनेंट। तो ये तो मेरा z1 z2 ये आ गया, तो इसका रियल कंपोनेंट अगर हम लिखेंगे तो रियल z1 z2, तो इसका रियल कंपोनेंट ये है, मतलब ऐसी टर्म जो विदाउट आई है, तो वो क्या है a1 a2 माइनस b1 b2, और a1 हमने बोला क्या है, रियल ऑफ z1,
और A2 हमने बोला रियल ऑफ Z2 है, रियल ऑफ Z2, और B1 क्या है, इमेजनरी ऑफ B1, और B2 क्या है, इमेजनरी ऑफ B1 नहीं, इमेजनरी ऑफ Z1, इमेजनरी ऑफ Z1, और B2 है इमेजनरी ऑफ Z2। बस हेंस प्रूव्ड हो गया जो मुझे प्रूव करना था ये। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है, यानी a प्लस आयोटा बी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, a प्लस आयोटा बी, इस फॉर्मेट में मुझे लेके आना है। तो पहले तो क्वेश्चन है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अलग अलग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले इसको हमने सॉल्व किया, नीचे वाले के अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इसको हमने ऐसे, और सेम यहाँ पर 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 2/1 प्लस आयोटा था। ठीक है, और ये फ़िलहाल हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा 1 प्लस 4 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 2 एज इट इज़ 1 माइनस आयोटा और नीचे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और सेम अब यहाँ भी कर लेते हैं 4 आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा, तो नीचे वाले के अपोजिट 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको भी। तो अब क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 1 प्लस 4 आयोटा, और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 16 इट विल बी 17 माइनस 2 1 माइनस आयोटा, एंड ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 17 बच के आ गया। पहले उसको लिख लेते हैं, 1 प्लस 4 आयोटा ओवर 17 बचा है, माइनस 1 माइनस आयोटा ये बचा, और यहाँ पर आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो 15 माइनस 4 हम 11 लिख लेंगे, और ये हो गया 23 आयोटा। नीचे क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26, ये नीचे आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लो, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, और ये सेम रहेगा 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 26, तो 26 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 7 इंटू 6 42, 14 प्लस 4 18 एंड 26, तो 2 ये हो गया 14 4, नीचे तो आ गया 442, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ माइनस 16 प्लस 21 आयोटा, और दूसरा ब्रैकेट है 11 माइनस 23 आयोटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा माइनस 16 इंटू 11, फिर प्लस 16 इंटू 23 आयोटा, फिर प्लस 11 इंटू 21 आयोटा, एंड माइनस 21 इंटू 23 आयोटा का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई
442, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 176, और ये आई स्क्वायर से प्लस हो जाएगा तो प्लस 23 इंटू 21, तो 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 6 48, तो ये हो गया 483, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो तो बच क्या गया 23 इंटू 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 16 2 ज़ा 32 प्लस 4 36, तो 368 हो गया, प्लस 11 इंटू 21, तो ये आ गया 132, 21 और 21, हाँ तो 231 आ गया, ये 231 डिवाइडेड बाई 442। तो अब इनको माइनस कर लेते हैं, 483 में से 176 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 6 7 हो गया, और ये हो गया 17 माइनस 7 माइनस 7 0, एंड फिर 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे आ गया 307, प्लस स्क्वायर्ड करेंगे तो 9, फिर 9 और 599 आयोटा, और अपॉन वाले को अलग अलग लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना था। बस ये मेरा आंसर आ गया, यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।